नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने अखबार में जो न्यूज़ आई उसको देखा होगा कि जैसे केंद्र में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए टेट लागू है, उसी प्रकार से केंद्र की तर्ज पर अपने स्टेट में भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से पहले एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का विचार जो है वो चल रहा है। जैसे अपने रिट पात्रता परीक्षा होती थी, थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर होता उससे पहले रिट पात्रता परीक्षा अपने पास करते थे, उसी प्रकार से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर देंगे उससे पहले अपने कोई पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। उसी की मैं इस सेशन में बात करने वाला हूं। ये जो अखबार में आया था वही मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। यहाँ मैंने लिखा भी है, वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चरर पात्रता परीक्षा। ठीक है। अब नई शिक्षा नीति 2020 की जो शिक्षा नीति आई थी उसी की अनुपालना में इस प्रपोजल को तैयार किया जा रहा है। उस शिक्षा के लिए टेट का प्रपोजल है वो केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। ठीक है। NCT इसका प्रपोजल तैयार करेगी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है उसकी देखरेख में ये सिस्टम जो है वो होने वाला है। अब एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। आप भी कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर रखिएगा। कहीं मैं कोई चीज़ गलत बता रहा हूं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपने इस प्रकार से बताया, ये चीज़ इस प्रकार से होनी है। तो पहला तो ये है कि अभी जैसे अपने मान के चलें कि लोकसभा चुनाव के बाद मई या जून के आसपास कोई सेकंड ग्रेड भर्ती का विज्ञापन अपने को देखने को जरूर मिलेगा। चाहे वो 6,500 पदों पर हो या 8,500 पदों के आसपास सेकंड ग्रेड भर्ती जो है उसका आयोजन सरकार करवाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सरकार अभी चेंज हुई है तो पैटर्न चेंज हो सकता है। तो अब मेन बात निकल करके मुख्य बात ये आती है, क्या अभी जस्ट आगामी होने वाली जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती होगी उसी में इस चीज़ को लागू करेंगे या एक दो भर्ती करवा करके नेक्स्ट जो भर्तियाँ होंगी उसमें इस चीज़ को लागू करेंगे? मेरे ख्याल से अभी जो नेक्स्ट जो पहली भर्ती सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आएंगी उसी में ही इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका प्रपोजल एकदम तैयार हो गया है, बैठक इसके संबंध में हो चुकी है। ठीक है। भाजपा की सरकार है तो वहाँ से अनुशंसा प्राप्त करके ये लोग अभी जस्ट इस चीज़ को लागू करेंगे। क्योंकि अभी अपने देखें जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है, सरकार ने पेपरों के संबंध में, नई सरकार जो थी इन्होंने थोड़ा सा ठीक ठाक ध्यान दिया है। इसका मतलब पेपर की जो प्रणाली है उस पर ध्यान दिया है, तो पेपर का जो पैटर्न है उस पर भी ये लोग निश्चित रूप से ध्यान देने वाले हैं। तो मई जून के आसपास जो भी विज्ञापन जारी होगा सेकंड ग्रेड का, पहले सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है, तो उनसे पहले मेरे ख्याल में ये पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है। तो आगामी जो सेकंड ग्रेड भर्ती अपने मान के चलें कि मई या जून में जो भर्ती का आयोजन होना है तो उससे पहले एक पात्रता परीक्षा हो सकती है। ठीक है। पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाया जा सकता है। दूसरा ये है कि या मात्र 40% अंक लाना अनिवार्य होगा या फिर एक निश्चित कट ऑफ जो है वो रखी जाएगी। जैसे अपने CET का एग्ज़ाम इन लोगों ने करवाया था, उसका इन्होंने 40% का क्राइटेरिया रखा था कि इतने मार्क्स कम से कम लाएंगे वो क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद पदों के अनुसार 15 गुना का जो विभाजन किया था, क्या ये पैटर्न कहीं ये पात्रता परीक्षा में लागू ना कर दें? या फिर अपनी जो रीट की पात्रता परीक्षा थी उसमें इन्होंने ये कहा था कि मिनिमम 60% अंक जो हैं उसको ही क्वालिफाई माना जाएगा, सामान्य वाली कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो, या फिर OBC में जो 55% अंक लाएगा पात्रता परीक्षा में वही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर होंगे मुख्य पेपर उनमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो क्राइटेरिया है, सामान्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको 60% अंक और OBC वाले अभ्यर्थी हैं उनको 55% अंक और ये जो SC ST के जो उम्मीदवार हैं उनको 50% अंक मिनिमम पात्रता परीक्षा में लाने अनिवार्य होंगे। और आपको जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। तो ये बात भी निश्चित है कि आगामी होने वाली परीक्षाओं से पहले पात्रता परीक्षा अपने को देनी पड़ सकती है। ठीक है। अब कई इसके अभ्यर्थी इसके संबंध में पूछ रहे थे कि क्या सर फ़ायदा है या इस चीज़ का नुकसान है? देखिए, हाँ, थोड़ा सा मैं पहले सिलेबस की बात कर लेता हूँ। अगर पात्रता परीक्षा ये हो रही है तो कई अभ्यर्थी मेरे को फ़ोन करके ये कह रहे थे कि ये पात्रता परीक्षा जो होगी इसमें सिर्फ राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके या फिर जो फर्स्ट ग्रेड का पैटर्न जो सिलेबस है उसके अनुसार इस चीज़ को डालेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अनुसार डालेंगे। जैसा रिट में होता है वैसा ही ये करने वाले हैं। इंडिया जीके और अपने राजस्थान जीके जो CTET का पैटर्न होता है, जो CTET का पैटर्न होता है उस पैटर्न को आधारित करेंगे। CTET में जहाँ पर इंडिया जीके का पैटर्न आ जाता है वहाँ ये कुछ पार्ट राजस्थान जीके का रख देंगे। वही है सामान्य हिंदी जो है वो इंग्लिश का पार्ट रख देंगे, कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट जो है उसको रख देंगे। तो इस हिसाब से ये सिस्टम जो है वो हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड में मैथ का पात्रता परीक्षा में मैथ को रख सकते हैं, क्योंकि अपने जो मुख्य पेपर देते हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है उसमें मैथ का कुछ पार्ट जो है वो आता है। तो मिला जुला सा स्वरूप जो है वो मेरे ख्याल में ये पात्रता परीक्षा में रखेंगे इसमें।
ठीक है। हाँ, फ़ायदा या नुकसान की बात, कई अभ्यर्थियों का कॉल आया था मेरे पास। फ़ायदा या नुकसान तो अपने अपने अनुसार होता है, और मुझे तो लगता है कि फ़ायदा ही है इस चीज़ का। अगर पात्रता परीक्षा लागू करते हैं तो एक क्राइटेरिया हो जाएगा, तो उसको पार करके जाएंगे तो आगे अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक ये दबाव हट जाता है कि टोटल इतने अभ्यर्थी बैठे हैं परीक्षा में। कई बार अपने को ये रहता है कि हाँ, जैसे हिस्ट्री से अपने फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो हिस्ट्री में इतने अभ्यर्थी बैठे हैं कि 8 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं या 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जो फॉर्म अप्लाई होते हैं उनकी तादाद जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूर घट जाएगी। ठीक है। तो ये आगामी होने वाली जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां हैं, उससे पहले पात्रता परीक्षा जो प्रपोजल चल रहा है, उसके संबंध में ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।